हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डिजिटल शिक्षा के फायदे और नुकसान। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने बता रखा था डिजिटल शिक्षा का अर्थ और उसमें हम उसका लाभ बताए थे, यानी कि फ़ायदे बताए थे। इस वीडियो में आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों बताएंगे। अब यहाँ पे आपको मैं एक तरीका बताऊँगा, उससे आपका दो दो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना डिजिटल शिक्षा के फायदे और नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको सिर्फ नुकसान के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए, या तो फिर सर्च कीजिए डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके फायदे। ठीक है, लाभ, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो वहाँ पे मैंने उसका अर्थ बता रखा है और उसका मैंने आपको वहाँ पे लाभ बता दिया। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं क्या करूँगा, नुकसान बताऊँगा, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दो दो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। इसके पहले मैंने आपको डिजिटल शिक्षा का अर्थ करवा दिया और लाभ करवा दिया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके लाभों का वर्णन करें, तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बना दिया वो देख लीजिएगा, उसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसी का कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अगर आपको अर्थ और लाभ नहीं दे, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ऐसे दे दे कि डिजिटल शिक्षा का फायदे और नुकसान के बारे में लिखें, तो ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर उठाएं और डिजिटल शिक्षा का फायदा और नुकसान लिख दिया। जी नहीं, पहले आपको डिजिटल शिक्षा का अर्थ बताना पड़ेगा। ये वाला देखिए, डिजिटल शिक्षा का पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, अर्थ बताना पड़ेगा, जो कि मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बता दिया, तो यहाँ पे मैं डबल बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम डिजिटल शिक्षा के लाभ बताएंगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने क्या कर दिया, वहीं पर बता दिया। डिजिटल शिक्षा का अर्थ और लाभ दोनों एक ही में। ठीक है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल शिक्षा के हानि, यहाँ से। ठीक है, डिजिटल शिक्षा के हानि के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया मैं क्या बताया हूँ। इसके पहले वाला जाकर के वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे अर्थ और मैंने लाभ बता दिए, यहाँ पे मैं हानि बता दूंगा। अब क्वेश्चन चाहे डिजिटल शिक्षा का अर्थ दे दे, लाभ दे दे, हानि दे दे, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको जहाँ भी डिजिटल शिक्षा दिखे, सबसे पहले आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उसका अर्थ लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका हानि और लाभ लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो एक बार ये सब जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, एकदम सेम यही सब चीज़ें। ठीक है, जाकर के आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें मैंने बता रखा है। ठीक है, कि डिजिटल शिक्षा क्या है, तो जो हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं वही डिजिटल शिक्षा है, जैसे वीडियो, इंटरनेट, लाइव, PDF आदि। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता रखा है। फिर डिजिटल शिक्षा का लाभ क्या है, असीमित जानकारी, इसमें बहुत सारे जानकारी हम लोग ले सकते हैं। पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरण से संबंधित इधर उधर पूरा अगल बगल की जहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं, दूर दराज का भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट था वैश्विक सहयोग, ये विश्व में क्या करती है, सहयोग देती है, विश्व में लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लासरूम, इसमें क्या होती है, स्मार्ट क्लासरूम होती है डिजिटल शिक्षा में, कंप्यूटराइज के माध्यम से सारा कुछ होती है। साझा करने में आसानी, कोई भी चीज़ अगर साझा करना है, PDF साझा करना है, क्वेश्चन आंसर साझा करना है, तो आसानी से हम लोग क्या कर पाते हैं, साझा कर पाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बेसिक तरीका से आपको बता रखा है, पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, इसमें क्या होता है, व्यक्तियों के शिक्षण का अनुभव होता है। इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो कि ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, जहाँ डिजिटल शिक्षा नहीं होता था, हम क्लास अगर एक दिन क्लास नहीं जा पाते थे, तो क्लास छूट जाता था, तो फिर हम उस चीज़ों को नहीं सीख पाते थे, फिर हम अपने आप को कमज़ोर साबित करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप जहाँ तक जानते हैं वहाँ तक ठीक है, अगर जहाँ तक नहीं जानते वहाँ तक ओपन कीजिए और फिर से देखना स्टार्ट कीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखिए। ठीक है, इसमें ये चीज़ें फायदा होता है। नेक्स्ट है गृह कार्य को शीघ्र पूर्ण करना। ठीक है, गृह कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेन और पेंसिल के द्वारा लिखना नहीं होता, डायरेक्टली आपको कंप्यूटराइज के माध्यम से लिखना होता, तो तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल शिक्षा समय सीमा से परे, और डिजिटल शिक्षा क्या समय सीमा से परे होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको 10 बजे ही जाना है या 12 बजे जाना है, जब आपको समय मिला आप घर में क्या कीजिए, पढ़िए। नेक्स्ट है लागत में कमी, और डिजिटल शिक्षा क्या होता है, इसके लागत में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे दो चीज़, इसका दो तरीका से लिख सकते हैं। डिजिटल से जो होती है ना, वो एक कमी भी होती है। क्यों, देखिए, अब अगर मैं बुक वगैरह का बात करूँ, ये सब चीज़ें का, तो कितना महंगा महंगा आता है, लेकिन ये सब लैपटॉप वगैरह में बहुत कम पैसे में आ जाता है। बहुत कम पैसे में आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस भी होता है। तो ये हो गया इसका हानियाँ। ठीक है, सॉरी, लाभ हो गया। अब देखेंगे डिजिटल शिक्षा की हानि। तो डिजिटल शिक्षा से होने वाले निम्नलिखित हानियाँ इस प्रकार है। देखिए, पहला, ऑनलाइन शिक्षा महंगा है। ऑनलाइन शिक्षा क्या है, महंगा है। ठीक है, महंगा कैसे, देखिए, ऑनलाइन शिक्षा, अब आप बोलेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा, यहाँ पे आप बोल रहे थे लागत में कमी है, तो यहाँ पे लागत में कमी अलग की चीज़ के बारे में बताइए, बुक वगैरह के बारे में। लेकिन यहाँ पे डिजिटल शिक्षा का जब हानि बात करेंगे ना, तो इसमें दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए, हानि। ठीक है, तो हानि क्या है, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षा महंगा होता है। कैसे होता है महंगा, देखिए, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए तेज़ स्पीड की इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, साथ में आपको कंप्यूटर या मोबाइल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा क्या है, काफ़ी ही महंगा है।
हानि लिखना है तो हानि पर ही दिमाग जाना चाहिए, लाभ लिखना है तो लाभ पर दिमाग जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। इतना देर देर तक स्टूडेंट लोग कंप्यूटर के सामने ध्यान को अपना केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के सामने कई छात्रों के लिए ऑनलाइन, सबके लिए नहीं बट कोई छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है, मतलब भारी संकट लगता है। वे एक लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ये इसका क्या नुकसान है। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए समस्या। अब शिक्षकों के लिए भी समस्या कैसे, देखिए बहुत बार शिक्षक को सही से समझा पाना अक्सर मुश्किल होता है। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होती है, यानी डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षक कई बार समझा नहीं पाते हैं अच्छे से, और सामने बैठकर टीचर सभी स्टूडेंट पर नज़र रख सकते हैं और टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन सामने नहीं होने की वजह से डिजिटल शिक्षा में शिक्षक क्या करते हैं, कभी कभी कुछ टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में कमी। प्रतिस्पर्धा में कमी का मतलब हो गया कि अगर स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं ना, तो वहाँ पे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का भावना होता है, कंपटीशन की भावना होती है कि देखो ये इतना तेज़ है, हम भी पढ़ेंगे और तेज़ हो जाएंगे। लेकिन वही प्रतिस्पर्धा, वही कंपटीशन जब डिजिटल शिक्षा के माध्यम से घर बैठे उन लोगों का शिक्षा दिया जाता है, तो ये प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाता है, ये जज्बा ही खत्म हो जाता है कि हमको भी किसी से कॉम्पिटिशन करना है, वो इतना तेज़ है और हम इतना कमज़ोर हैं, ये भावना खत्म हो जाता है ना। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम हो जाती है। शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों को अक्सर विद्यार्थी उत्तर देने से बचते हैं। जो सवाल ऑनलाइन किया जाता है टीचर के द्वारा, वो विद्यार्थी नहीं देते हैं, ऑनलाइन आंसर देने से बचते हैं। उसको मारने के लिए थोड़ी नहीं आएगा यहाँ पे टीचर, डर का माहौल नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे से कंपटीशन की भावना घटते हुए चला जाता है। इससे विद्यार्थी के मनोबल में क्या हो जाता है, कमी आने लगता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर असर। अब देखिए डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ना, ऑनलाइन क्या डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे के स्वास्थ्य पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन कक्षाओं में अधिक समय तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से विद्यार्थियों की आंखें और स्वास्थ्य पर क्या होती है, बुरा असर पड़ती है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। ऑनलाइन शिक्षा के कारण शैक्षणिक पहुंच में वृद्धि हुई। ऑनलाइन शिक्षा के कारण जो शैक्षणिक व्यवस्था है इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, मतलब विकास किया है। साथ ही यह एक उच्च गुणवत्ता के साथ सीखने का अवसर भी प्रदान करती है। आप उच्च गुणवत्ता के साथ, उच्च क्वालिटी के साथ ऑनलाइन शिक्षा को सीख सकते हैं, परंतु इसके फायदे के साथ साथ अनेक नुकसान भी है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा वयस्क छात्रों के लिए अनुकूल हो सकती है जो स्व अनुशासित है, मतलब वो जो ऑनलाइन शिक्षा उस विद्यार्थी के लिए अनुकूल है जो विद्यार्थी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आगे बताया गया है किशोरों के लिए स्कूल में जाकर पढ़ाई करना ही बेहतर है। किशोर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में जा कर के ही पढ़ाई करना बेटर है। जो लोग उसके लिए मतलब ऑनलाइन शिक्षा के लायक हैं, जो इसके अनुकूल हैं, जो कर सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा, तो उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट भी है, और इससे उसका ज़्यादा वृद्धि भी होगा। लेकिन जो किशोरावस्था वाले बच्चे हैं उसको स्कूल जाना ही जरूरी है। ठीक है। तो शिक्षा का यह मिश्रित मंडल मतलब जो जिसको ज़रूरत है ऑनलाइन का, वो ऑनलाइन के माध्यम से, और बच्चों को ऑफलाइन यानी स्कूल जा कर के माध्यम से। ठीक है। ये दोनों मिश्रित शिक्षा के क्षेत्र गति को सकारात्मक गति प्रदान करेगा। अगर ये मिश्रित रहेगा तो मिश्रित मतलब दोनों मिला हुआ रहेगा, तो स्कूल जाने वाला भी सिस्टम और घर में भी सिस्टम, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा तो ये शिक्षा जगत को आगे नहीं बढ़ाएगा। हाँ, जब दोनों रहेगा, बच्चों के लिए स्कूल, बड़ों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, तो ये हमारे शिक्षा जगत में सकारात्मक गति प्रदान करेगा और ये क्या होगा, हमेशा ये विकास करेगा, नहीं तो इनका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये था दोस्तों इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में दे देता है तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से देगा, तो बोलेगा राइट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन, कि जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल शिक्षा, इसके फायदे और नुकसान लिखे हैं। ठीक है। हो सकता है पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही दे, आप आंसर को हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझना कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसका हिंदी कौन वाला क्वेश्चन है। तो देखेंगे हाँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखा हुआ, मतलब फायदे और नुकसान का बात चल रहा है, तो आप पूरा हिंदी से आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर वहाँ आप टीचर रहेंगे वहाँ पे, तो हॉल में आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप टीचर से सहायता ले सकते हैं क्वेश्चन को हिंट्स करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।